सोचिए, एक ऐसा राजा जो खुद को भगवान समझता था और एक छोटा सा बालक जिसकी आस्था ने पूरी दुनिया को सिखा दिया, सच्चाई कभी नहीं हारती। आखिर होली क्यों जलाई जाती है? आइए सुनते हैं पूरी कथा। बहुत समय पहले एक अत्याचारी राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, जिससे वह लगभग अजेय हो गया। इस शक्ति के कारण वह घमंडी बन गया और चाहता था कि पूरी प्रजा उसी की पूजा करे। लेकिन उसके ही महल में एक छोटा बालक था, उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का नाम जपता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं, मैं उन्हीं की भक्ति करूंगा। यह सुनकर राजा ने उसे दंड देने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिरवाया, विषैले सांपों के बीच डलवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, पर हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं, लेकिन प्रहलाद पूरे विश्वास के साथ भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। तभी चमत्कार हुआ, होलिका का वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि उसने उसका दुरुपयोग किया था। वह आग में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यह दृश्य देखकर सभी समझ गए कि सच्ची भक्ति और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। उसी घटना की याद में हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई, अहंकार और अन्याय को जलाने का प्रतीक है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम, खुशी और भाईचारे का संदेश देती है।